हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन और आज बारी है वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल की। आज कवर करूंगा 8 से लेकर 15 जनवरी तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा जाने वाला है, टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है, ये सब आज मैं कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए और अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए। अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशियों पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आपको अपना जन्म तिथि पता है, जन्म का समय पता है, जन्म का स्थान पता है, तो ये डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है, आप इस पर संपर्क करिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड कर देगी और आपकी हेल्प करेगी कि आपको अपनी चंद्र राशि कैसे मालूम पड़ सकती है उसके लिए। और चंद्र राशि बताने का जो चार्ज है कुछ नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। आप बिल्कुल इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में और नियंत्रण में दिखती हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके नियंत्रण में हैं पहले से, उस पर और ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करना ठीक नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वे लोग जो आपके प्रभाव में हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में हैं और आपकी बात को मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको भी थोड़ा प्रिविलेज दें, उनको भी थोड़ा सा फ्रीडम दें, ताकि वे अपने बुद्धि विवेक से भी कुछ फैसले कर सकें, कुछ काम कर सकें। इसका आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके यश में वृद्धि होने की संभावना है। इस दिन ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप अपने काम के प्रति जितना समर्पण का भाव रखेंगे उसमें सफलता उतनी ज़्यादा मिलेगी। 9 तारीख का जो दिन है ये दुविधाग्रस्त परिस्थिति से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी और आप एक सही निर्णय ले लें या सही निर्णय की ओर अग्रसर हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बनी है। इस दिन आप किसी एक ऐसे स्पेसिफिक मामले में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे जहां या जिस तरह के मामलों में अक्सर आप अपने आप को पीछे ले जाया करते थे और जब आपको लगता था कि आपकी कैपेबिलिटीज़ में अभी कुछ कमियां हैं, कमियां बाकी हैं, तो आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन इस दिन कर सकते हैं और सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी बनी है। 8 और 9 तारीख ये दोनों ही रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बहुत बढ़िया हैं। अब बात करते हैं 10 तारीख को। ये थोड़ा बुरा दिन हो सकता है जब ईश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएं। कुछ एक मामलों में पुरानी गलतियों का नुकसान उठा सकते हैं, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ एक मामले ऐसे भी होंगे जहां आपको पता होगा कि ये वाली पैनिक सिचुएशन आने वाली है। तो ये सब मामले इस तरह के रहेंगे। तो यहाँ आपके लिए बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है। बचाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, इन सभी मामलों में अच्छा नहीं है। तो बचाव का सबसे बढ़िया तरीका जो आपके लिए है वो ये है कि पहला तो अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करिए, जो आपकी दिनचर्या है उस पर बने रहिए। दूसरा, अगर कहीं कोई इशू हो जाता है, जब आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे मैनेज करें, तो चीज़ें ईश्वर पर छोड़ें कि ईश्वर की मर्जी जैसी है ये वैसा ही होने वाला है। इससे आपको शांति भी मिलेगी और आप अपनी समस्या से जल्दी बाहर भी निकल जाएंगे। 11 जनवरी का जो दिन है ये बहुत अच्छा रहेगा। एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है आपको और इस दिन आपके किसी जान पहचान वाले से मुलाकात करके आपको बहुत खुशी मालूम देती है होगी।
इस दिन आप जिन लोगों पर भरोसा करेंगे वे आपके भरोसे को ना तोड़ें, इसकी पॉसिबल चांसेस बने हैं। लेकिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्टनेस का प्रदर्शन ना करें, क्योंकि आपकी सॉफ्टनेस आपके अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती है। वैसे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया बना है। 12 तारीख आपको द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है और साथ ही साथ में इस बात के लिए प्रेरित करता है कि द्विपक्षीय मामलों में अपने स्वयं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आप हर संभव जो प्रयास करेंगे उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है, आप सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। 2 वे रिलेशन, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के हों, भाई बहन के हों, फैमिली के हों या प्यार भरे हों, उन सभी में इम्प्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपने आप में एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद इमोशनल ग्राउंड्स पर आप कमज़ोर पड़ेंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर 12 तारीख बहुत बढ़िया है। 13 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपको थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति बनाएगा। जब आप एक लीक से हटकर, भीड़ से अलग हटकर कुछ करने, कुछ दिखाने का प्रयास करें, इस पूरे मामले में आपके प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन आपको अपने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना है, गुस्से का प्रदर्शन नहीं करना है। कुछ एक मामलों को स्पेसिफिकली जानबूझकर इग्नोर करना है ताकि लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट दोनों बनी रहे। बाकी इस दिन अगर किसी चीज़ को ठानते हैं तो पूरा हो जाएगा। डिसीज़न लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। आप नए निर्णयों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 13 तारीख बहुत बढ़िया रहेगा। 14 तारीख इसके बिल्कुल उलट आपको धोखा मिल सकता है, खासकर उन लोगों से जिनको आप अपना ही मान रहे थे। लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि कुछ एक ऐसे मामले भी होंगे जहां काम का प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाए कि आप उसी के नीचे दब जाएं। ऑफिस में भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है ना ऑफिस में कि 10 मिनट और बैठ जाते हैं तो 14 तारीख को ये नहीं करिएगा, क्योंकि उस 10 मिनट में आप फंसेंगे काफ़ी देर तक के लिए। ध्यान रखिएगा। किसी को प्रॉमिस ना करें, बड़े लीगल मामलों को टाल दें, रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में भी कोई प्रॉमिस ना करें और डिसीज़न भी ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये दिन 14 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में अच्छा नहीं है। जबकि 15 तारीख जो है, 15 जनवरी जो है, ये आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ को अंदर दबा देने पर मजबूर करेगा। जब आप घबराहट में आ जाएं, डर में आ जाएं, एंजाइटी में आ जाएं कि पता नहीं क्या होने वाला है और पता नहीं मैं सिचुएशन को कैसे मैनेज करूंगा, इस वाले माइंडसेट में जब आप आते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ते और चाहते हैं कि चीज़ें बस जैसी हैं यथावत वैसी रह जाएं। लेकिन कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा था। परिवर्तन संसार का पहला नियम है जो अंतिम और अटल है, बदल नहीं सकता। इस पूरे मामले में अगर आप खुद को कैपेबल मान लेते हैं और ये मानकर चलते हैं कि आप अपनी क्षमता के तदनुसार प्रदर्शन कर सकते हैं, तो व्यापारिक मामले, आर्थिक मामले, जॉब से जुड़े मामले, फैमिली से जुड़े मामले, इन सभी में सफलता आपको मिले, इसकी पूरी संभावना दिखती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास भी इस दिन आपको घातक हो सकता है। तो दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चल रही हैं। जितना बेहतर करना चाहेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन रहेगा ये काफ़ी अच्छा और रोमांचकारी रहेगा। आप कुछ स्पेसिफिक मामलों पर, यानी अगर किसी स्पेशल मामले पर या किसी मामले को आप स्पेशली ट्रीट करते हैं तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो, इसके पूरे चांसेस हैं। इस दिन आप थोड़ा गंभीर, धीर और सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखने वाले व्यक्तित्व के रूप में रहेंगे, जो कि चीज़ों को एक ऐसी परख के साथ चेक करेगा, देखेगा या देखेंगी, जिसमें आप, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो सिचुएशन का जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पहलू है, आप वो भी देखने में सक्षम रहेंगे जो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल की वजह से आप काफ़ी कुछ बढ़िया चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी बात मानने पर विवश भी कर सकते हैं।
इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। आप नए काम को शुरू कर सकते हैं। व्यावसायिक मामलों में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। व्यावसायिक मामले मतलब आपके बिजनेस और जॉब दोनों का मामला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में से सोशल इमेज और एजुकेशन के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन रिलेशन के मामलों में थोड़ा सा स्थिति आपको सपोर्ट कम करेगी। अप्रॉक्सीमेटली 80% तक सपोर्ट है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 तारीख बहुत बढ़िया और अच्छा दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। ज़्यादातर मामलों में चीज़ें आपके फेवर में मुड़नी शुरू होंगी। एक प्रकार से सिचुएशन ऑटो बैलेंस होगी। आपके यश में वृद्धि होगी। लोग आपके बारे में अच्छी बातें करेंगे। आप अपने मन में काफ़ी पवित्रता, शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके सराउंडिंग ये चीज़ें लोगों को भी महसूस होंगी। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम भविष्य में आपको और ज़्यादा नेम फेम दें, इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत अच्छा और बढ़िया रहेगा। एजुकेशनल मामलों में ये दिन ऐसा चलेगा कि आप कुछ नया सीख जाएं और सोशल इमेज के मामलों में कुछ नहीं करना है, वो अपने आप इम्प्रूव होती रहेगी। 10 तारीख आपके लिए सिचुएशन जो 9 तारीख को थी उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, लेकिन साथ साथ ईश्वर की कृपा और अनुकंपा भी ऐड ऑन करता है। इस दिन आपके द्वारा जिन चीज़ों में आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में चाहते हैं या अपने लिए एक बैलेंस वे चाहते हैं, वो हो जाएगी। इस दिन आप काफ़ी सधे हुए और चुने हुए तरीके से काम करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर मामलों में सिचुएशन आपको आपके फेवर में मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं और आप काफ़ी कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए, मतलब आज की जो स्थिति है वो एक नींव बन सकती है बेहतर भविष्य के लिए। तो ये बढ़िया बात है। इस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, कुछ मामले स्वतः संतुलित होंगे, ऑटो बैलेंसमेंट होगी, और वो जो ऑटो बैलेंस होंगी चीज़ें, उन्हें आपको आगे भी बैलेंस में बनाए रखने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, तो वो करिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 11 तारीख आपको कहता है कि दिखावा मत करिए, क्योंकि इस दिन दिखावा करने से कुछ होगा नहीं, कुछ भी फलित नहीं होगा। आप काफ़ी लालायित रहेंगे, काफ़ी उत्सुक रहेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन इस दिन आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना जाने बिना समझे अनजाने में आप इस्तेमाल हो जाएंगे। तो जब दूसरे लोग आपको किसी काम के लिए प्रेरित करें, उकसाएं, तो आपको उसमें आगे नहीं बढ़ना, इस बात का ध्यान रखें। उनकी उम्र 15 से 20 साल ज़्यादा होगी आपकी उम्र से। इस दिन आप कुछ नया सीखने की मेंटेलिटी में रहेंगे, तो ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये दिन आपको कुछ एक मामलों में डिले सिचुएशन का सामना करा सकता है, जब चीज़ें टल जाएं, डिले हो जाएं, लेकिन ये नॉन परमानेंट है। आगे चल के चीज़ें फिर से वापस आपके फेवर में आ जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन में बढ़िया है। सोशल इमेज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा, क्योंकि इस दिन आप अपने प्रेमिका, प्रेमी जो भी आपके हैं, लवर, उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे। दोनों एक दूसरे को समझेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग, रीच और आपसी समझ बहुत बढ़ेगी। इस दिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपने मामलों में, अपने पर्सनल मामलों में किसी भी तीसरे के दखलंदाजी को स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट बिल्कुल भी ना करें। उनकी बात कितनी भी मोहक हो, कितनी भी मीठी हो, कितनी भी सुहानी हो, स्वीकार मत करिए। कितनी भी लॉजिकल हो, इस एक दिन में उनकी बात को सुनिए और ठंडे बस्ते में डाल दीजिए कि ठीक है, हम सोच करके बताते हैं, आपने जो हमें सलाह दी उसके लिए धन्यवाद। इस दिन आप ईश्वर की कृपा में सीधे रहेंगे, छत्र छाया उनकी आपके ऊपर बनी रहेगी, इसलिए आप उनके अनुकंपा में अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे और सिचुएशंस आपके फेवर में आती जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है और अपने मामलों में जो रूटीन वर्क्स आपके हैं उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए दिन बढ़िया है। 13 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब 13 तारीख ऐसा होगा अगर आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया और सिचुएशन को अपने अगेंस्ट फील करना शुरू कर दिया, तो सचमुच सिचुएशन आपके विरुद्ध हो जाएगी, अगेंस्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस दिन ज़्यादातर मामले ऐसे होंगे जो आपके द्वारा ही सॉल्व आउट हो जाएं, सुलझा लिए जाएं, लेकिन आप उलझन में फंस सकते हैं। दूसरे लोगों पर भरोसा ना करें, उनकी बातें आपको भरमाने वाली हो सकती हैं,
इसलिए थोड़ा अपने दिमाग, अपने विवेक पर विचार करें और अपने विवेक के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार ही काम करें। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। नई उम्मीदें ना करें, नए काम को हाथ में ना लें। जो कुछ भी पुराना रूटीन वर्क है उसी में अपने आप को बनाए रखें। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 जनवरी का जो दिन है ये आपको, देखिए ये दिन है अच्छा, कोई बुरा दिन नहीं है। सीखने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन आपकी लर्निंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव्ड रहेगी। हालांकि आप भविष्य में कुछ करके दिखाने की भावना से प्रेरित रहेंगे, लेकिन वर्तमान में आज के दिन कुछ करके दिखाना नहीं है, कुछ साबित मत करना, क्योंकि साबित करने की कोशिश आपको और ज़्यादा भ्रमित कर ही देगी। लोग इस दिन भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को इस चीज़ के लिए ट्रेंड करिए इस दिन कि आप सिचुएशन के पार देखना शुरू करेंगे। जैसे वो आता है ना कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो कहते हैं कि वो जो छोटे छोटे महीन अक्षरों में लिखा है उसको पढ़िए। नीचे लिखा होता है ना, उनके डॉक्यूमेंट के नीचे बहुत बारीक बारीक लिखा होता है। खैर आजकल तो पढ़ने के लिए लोग मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं और उसको मोबाइल में इनलार्ज करके पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने में आसानी होती है। तो बिल्कुल वैसे ही करना है। सिचुएशन जो दिख रही है वो एक्चुअली वैसी नहीं है। लोग जो दिखा रहे हैं वो वैसे एक्चुअली नहीं है, उनके पीछे कुछ और है। उसे देखने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन के मामले में बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहना पड़ेगा, वो भी अच्छा खासा। 15 तारीख आपके जीवन में सिचुएशन को वापस से मैनेज करने में बहुत अच्छी भूमिका अदा करेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में आ जाएंगी। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर बार अपने आप को लॉजिक्स के पीछे छिपा लेना कोई समझदारी नहीं होती, और कुछ एक मामलों में लॉजिक्स के बाहर भी जाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे जैसे कि अब इसको कैसे कहें, जैसे होता है ना कोर्ट्स में कभी कभी जज कहता है कि हम जानते हैं कि ये अपराधी है, लेकिन सबूत उतने पर्याप्त नहीं है कि हम इसे सज़ा दे सकें। तो ये हास्यास्पद हो जाता है कि जज साहब जानते हैं कि अपराधी है लेकिन फिर भी छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई। तो आपको वैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां ऐसी सिचुएशन बने कि आप जानते हो कि ये चीज़ नेसेसिटी है, लेकिन उस चीज़ को करने में आपको हिचक आ जाए। तो वो चीज़ करनी है, आपको लॉजिक्स के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। एक तरह से कहें तो जो आचरण है उस आचरण के बियॉन्ड भी जाना पड़ सकता है। इस दिन 15 तारीख को आप अपने बारे में प्रायोरिटी से सोचें और अपनी इमेज को मुख्यतः अपने दृष्टिकोण में रखें, जिससे आपको निर्णय लेने में सुविधा होगी। और आपके द्वारा इस दिन लिया गया निर्णय प्रथम दृष्टया गलत भले लगे, लेकिन ये गलत नहीं होगा और चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। दूसरों की परवाह नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट देता है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 8 से 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये ऐसा रहेगा जब आप अपनी क्षमता के तदनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो सचमुच इस दिन आप नहीं कर सकते, और अगर आपने सोचा कि नहीं ये तो आसान है और मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आपके द्वारा ये हो जाएगा। वे वाले मामले जहाँ आपको घबराहट या डर लगे, पुराने अपने अनुभवों को याद करिए और उन दिनों को भी याद करिए जब आपने प्रेशर में, अंडर प्रेशर होकर भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी और आपने अच्छा काम कर दिया। आप अपनी कल्पना से कहीं ज़्यादा सक्षम हैं। इस दिन आप अपने ऊपर जितना बिलीव करेंगे उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि धन के मामलों में आपकी कंजूसी थोड़ी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने आप को थोड़ा सिक्योर लेके चलना होगा और दूसरों के लिए मतलब ऐसा नहीं बनना होगा कि लोग आपका इस्तेमाल करें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 9 तारीख एक भाग्यकारी परिवर्तन को लेकर के आता है जो आपके जीवन को फॉर्चुनेटली बेटरमेंट में लेकर जाएगा। स्थितियां, परिस्थितियां आपके पक्ष में दिन के कुछ हिस्सों में अलग अलग स्वरूपों में आएंगी। जब आप अगर थोड़ा अवेयर हो तो उनका दोहन कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन
बहुत दूर के परिणाम तो नहीं, लेकिन हाँ, सिचुएशन को तुरंत मोड़कर आपके फेवर में लाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त होंगे। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 150% तक का सपोर्ट दे रहा है और इस दिन आपके द्वारा लिए गए जो भी निर्णय होंगे उनका इम्पैक्ट, जैसा मैंने कहा ना, फ्यूचर में तो नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में जो उसका इम्पैक्ट है वो फ्यूचर की आधारशिला जरूर हो सकता है। इस दिन आपके जीवन में कुछ नए घटनाक्रमों का आना भी हो सकता है जो ऑटोमेट होगा, अपने आप होगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, वो सब कुछ आपके फॉर्चुनेटली फेवर में रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया है, सपोर्ट कर रहा है। 10 तारीख एक और परिवर्तन को दिखाता है जहां आपको ग्रेसफुल तरीके से काम करने की जरूरत होगी। मैं आपको पहले बता दूं मिथुन राशि कि 10 जनवरी का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है। 10 तारीख आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। एजुकेशन, सोशल इमेज, रिलेशन, किसी में भी इसका सपोर्ट नहीं है, बिजनेस में भी नहीं है। ये एक बुरा दिन है। इस बुरे दिन को सिर्फ मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए सिर्फ आपको ग्रेसफुल होना होगा। अगर आप एक ग्रेस को नहीं शो आउट करते हैं और अपने अंदर एक आत्मविश्वास और एक आत्मबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट अगर अंदर नहीं फील करते हैं या उसको लेकर नहीं चलते हैं तो ये दिन आपको बुरी तरह से डिफीट कर सकता है, रौंद सकता है। तो सिचुएशन जैसी भी हो उसका सामना करना है और लड़ना नहीं है, सामना करना है, भाग नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। झगड़ना किसी से नहीं है, सिचुएशन से भी नहीं झगड़ना। कोई परिस्थिति आपके खिलाफ हो जाती है 10 तारीख को, लड़िए मत परिस्थिति से। स्वीकार करिए कि ईश्वर ने एक चैलेंज आपके लिए भेजा है और आप पूरे सम्मान, पूरे ग्रेस के साथ उसे स्वीकार करते हैं कि धन्यवाद ईश्वर, इस बहुत बड़े चैलेंज के लिए आपने मुझे चुना, इसके लिए धन्यवाद। आपका विश्वास मुझ में है और मैं इस विश्वास को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास में कोई भी कमजोरी ना रहे, इसकी पूरी कोशिश मेरी रहेगी। आपका ये आत्मविश्वास और ये जो ग्रेस है इसमें कोई अहंकार नहीं है। अहंकार तो वो होता ना कि जब आप कहते हैं कि मैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं तो बाएं हाथ से भी इस काम को कर दूं, ये अहंकार है, ये मत करिएगा। और उस ग्रेस के साथ अगर आप उन चैलेंजेस को लेते हैं तो ये आपके फेवर में होगा। अच्छा, साथ ही साथ इस दिन कुछ चीज़ें ऑटो क्लोजर में होंगी, कुछ चीज़ें जिसमें कुछ रिलेशन या कोई और भी मामला हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। उस ऑटो क्लोजर को आप अगर देखेंगे तो आपके रोके रुकेगी नहीं, उसे होने दीजिएगा, वो आपके फायदे के लिए, उसका फायदा भविष्य में मिलेगा। 11 जनवरी का दिन फिर से बढ़िया एक नया सवेरा जैसा होगा, ऊर्जावान दिन रहेगा और ये ऊर्जा से आपको भर देगा आने वाले भविष्य के लिए। अगर आप किसी तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन आप अपने काम से काम रहे और जो आपके लक्ष्य हैं इस एक दिन के लिए, यानी कि 1 डे का जो टास्क है उसे आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन आप लोगों की मदद तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अतिरेकता में यानी एक्सट्रीमिस्ट बन के कुछ भी नहीं करना, बस इतना ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 11 तारीख सपोर्ट कर रहा है। 12 तारीख का जो दिन है ये आपके आत्मविश्वास को और बल देगा और सपोर्ट करेगा, पुश करेगा। आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने में अपने आप को कैपेबल पाएंगे। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर लगातार बनी है, उनके छत्र छाया में आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप कोई छोटे मोटे रिस्क लेना चाहते हैं या किसी तरह का कोई रिस्की काम करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिस्क लगभग कैलकुलेटेड होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, छोटा बड़ा कोई भी है, तो उसकी सलाह सुनने की ज़रूरत है। दूसरों को इग्नोर करना इस दिन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। अब लेते हैं 13 तारीख। 13 जनवरी का जो दिन है ये आपको आपकी समस्याओं में घेर सकता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ जाएं, प्रॉब्लम्स के बावजूद आगे बढ़ते रहिए। जो आपके आज के टास्क हैं, आज के टारगेट्स हैं, उनको पूरा करते रहिए, समस्याओं को रहने दीजिए। ये बिल्कुल वैसा मामला है कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपके रास्ते में कुछ कंकड़ आ जाएं, कांटे आ जाएं, तो फिर वहाँ रुक थोड़ी जाइएगा, आप चलते चले जाइएगा। अगर थोड़े मोड़े कांटे पैर में चुभते हैं तो कोई बात नहीं, आगे पहुँच करके मंजिल ख़त्म करके उसे निकाला जा सकता है और छोटे मोटे घाव का इलाज किया जा सकता है। तो मतलब वो छोटे मोटे ही हैं, दिख रहे हैं प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको
आगे बढ़ने से रोक सके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी भरे निर्णय नहीं लेने हैं और व्यक्तिगत मामलों में अपने पार्टनर की बात को सुनना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन 60% सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। काफ़ी ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन है। किसी काम में अगर आप सिचुएशनली पीछे हट गए थे, डर के मारे पीछे हट गए थे, या काफ़ी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी, तो उस काम के आज कंप्लीट कर ले जाने की या उस काम में आपके एक तरीके से इन्वॉल्व होकर सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आपका कॉन्फिडेंस इस दिन आप बहुत बूस्ट अप यानी बहुत बढ़ा हुआ पाएंगे और इसी आत्मविश्वास के साथ आप जो चाहें कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। नए काम की शुरुआत करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। ये दिन आपको अपने व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, जॉब के मामलों में एक इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन तक पहुंचने की भूमिका बनाने के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। 15 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो समाज में आपके प्रतिष्ठा को और ज़्यादा बढ़ाएगा। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है, सोशली भी और सोशल मीडिया पर भी। इस दिन आपको लोग फॉलो कर सकते हैं, आपके बातें लोगों को अच्छी लगेंगी और आप भी अच्छे डिसीजन दे पाएंगे या अच्छी सलाह देने की पोजीशन में होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिना मांगे सलाह नहीं देनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और दूसरे की बात खत्म होने का इंतजार करना है, क्योंकि जब तक उसकी बात खत्म होगी तब तक आप पूरे मामले का मर्म समझ चुके होंगे। बीच में दखलंदाजी करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बहुत बढ़िया है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 8 जनवरी का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने ही लोगों के द्वारा धोखा मिल जाए, इस चीज़ की संभावना दिखती है, इसलिए सावधान रहिए। लीगल मामले पोस्टपोन कर दीजिए। बड़े लेन देन, पैसों के बड़े ट्रांजैक्शंस के मामलों को भी पोस्टपोन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने लूप होल्स किसी को नहीं बताएं और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में ज़रा सा भी डिस्कस किसी से नहीं करना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। 9 तारीख आपके लिए अच्छा दिन रहेगा क्योंकि इस दिन आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे। दिल से सोचना और अपने आप में रहना, यानी कि आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहें, खोए रहें, इसकी संभावना बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको बाहर की दुनिया का पता नहीं होगा। सब मालूम है, लेकिन फिर भी आप इंटरफियर नहीं करना चाहते। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसकी योजना क्या है, आपके विरुद्ध योजना क्या है, ये सब आपको पता होगा कि ये पर्सन आपको यूज़ करना चाहता है या यूज़ कर रही है। उसके बावजूद आप शांत बने रहेंगे, ये आपके स्वभाव में इस दिन रहेगा। थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि लोग सचमुच आपको यूज़ ना कर लें। इस दिन आप अपने दिल की सुने, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां आपको समझ में आ जाए और आप इस चीज़ को जान जाएं, एहसास हो जाए कि अब यहाँ दिल की बजाय दिमाग की सुनने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर स्विचिंग करने की ज़रूरत आपको रहेगी। वैसे ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट देता है। 10 तारीख की एक छोटी सुखद यात्रा को दिखाता है जो व्यावसायिक हो सकती है, ऑफिशियल हो सकती है। दूर रहने वाले किसी व्यक्ति से, दोस्त, रिश्तेदार से मुलाकात की संभावना है। एक सुखद समाचार, हाँ जी, एक सुखद समाचार आपको प्राप्त हो जाए, इसकी भी संभावना है। इस दिन आप अपनी इमेज का पूरा ध्यान रखेंगे, ये याद रखिएगा। आपके लिए, हालांकि आपका जो माइंड है वो थोड़ा स्वार्थी रहेगा, अपने स्वार्थ को साधने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपको सख्त होने की ज़रूरत भी है, निर्दयी होने की ज़रूरत भी है, लेकिन आपकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। कुछ भी करिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करिए, बस आपकी इमेज पर बट्टा नहीं लगना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। वैसे व्यावसायिक मामलों के लिए और सफलता के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत अच्छा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख आपको आपके काम के बोझ से थोड़ा दबाएगी। आप अपने आप में एक छुट्टी चाहेंगे, इस तरह की मेंटेलिटी बनेगी और आपको ले लेनी चाहिए। इसके अलावा
इस दिन कोई काम आपका पूरा हो जाए, कोई परियोजना, कोई योजना आपकी कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन हो जाए उसका, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया बनी है। इस दिन आप दूसरों के मामले में ज़्यादातर सही साबित होंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आप अपने मामले में फेलियर पाएंगे। मतलब जहाँ पर आपको अपने पर्सनल के लिए निर्णय लेना हो, वहाँ आप चलो जाने दो, ठीक है, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है मेरे ऊपर तो क्या हुआ वाली मेंटेलिटी में आ जाएंगे। इस चीज़ में नहीं रहना है, आपको थोड़ा विरोध करना चाहिए और अपने लिए भी न्याय की मांग करनी चाहिए। हालांकि ये दिन रिलेशन एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में सावधान रहना है। 12 तारीख आपको भ्रमित कर सकता है। जब आप अपने लक्ष्य से भटकाव का अनुभव करें, न सिर्फ भटकाव का अनुभव करें बल्कि पूरे टारगेट को परिवर्तित करने के बारे में विचार करें। ये दिन आपको अपने टारगेट को बदलना नहीं चाहिए, पोस्टपोन कर दीजिए मामले को कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया आइडिया दिमाग में आया है, कल देख लेंगे, सिंपली कल देख लेंगे। दूसरे दिन आने तक आप समझ जाएंगे कि यह सिर्फ एक भ्रम था और आपको अपने करंट टारगेट के साथ बने रहना है। अगर आप इसके अलावा अगर आप किसी भी टारगेट को टारगेट करके अचीव करना चाहते हैं, किसी भी लक्ष्य को लक्षित करके अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा। इस दिन आपके कॉन्फिडेंस में एक ऐसी वोलाटाइलनेस रहेगी कि आप अगर कॉन्फिडेंस को गिरा हुआ फील करेंगे तो ये गिरता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, और अगर उठता हुआ फील करेंगे तो ये हाई लेवल पर चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस दिन आप अपनी योजनाएं लोगों के साथ शेयर ना करें, ये भी याद रखिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 13 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जो आपको एक डिस्टर्ब सिचुएशन का सामना करा दे। दिमाग में थोड़ा सा एंजाइटी फीलिंग आ जाए, डर आ जाए, घबराहट आ जाए, नकारात्मकता आ जाए, फेलियर का डर आ जाए। कोई भी डर आपका गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन ये सब सिर्फ दिमाग में है, कहीं भी सच्चाई के सामने नहीं है, सचमुच में नहीं है, धरातल पर नहीं है, बस दिमाग में, हवा में है। और ये चीज़ आपका माइंड रेडियो सिग्नल की तरह कैच करता रहेगा सारा दिन। जब आप एक्ट पे जाएंगे यानी काम को करने लगेंगे, अब ये जब रेडियो सिग्नल की तरह दिमाग में चलेगा तो सब कुछ आगे कांटों का जंजाल दिखेगा कि अरे हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, सब रास्ता अवरुद्ध है। लेकिन जब एक बार आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे कोई प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, ये तो गूगल मैप की तरह हो जाएगा कि टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। लेकिन जब आप अपनी गाड़ी लेकर निकले तो आपने सोचा अरे इतना टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं जितना मैप में दिखा रहा था। तो ये वैसा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 13 तारीख सपोर्ट भी कर रहा है। 14 तारीख आपके लिए इस तरह का होगा जब दूसरे लोगों के अपोजमेंट का सामना करना पड़े, दूसरे लोग आपके खिलाफ कुछ बोलें, आपकी कमियां निकालें, बखिया उधेड़ें, ताने मारें। इन सब का सामना करना है और इनसे लड़ना है। लोगों को परमिशन नहीं देनी है कि वे आपकी सरेआम इंसल्ट करें। डांट दीजिए, ज़रूरत पड़े तो उनकी इंसल्ट कर दीजिए, और कुछ मामलों में ज़रूरत पड़े तो उनके लूप होल्स उखाड़ दीजिए, मतलब उनके सीक्रेट्स को बाहर निकाल लीजिए कि ठीक है आप मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, मैं आपका भी एक सीक्रेट बताता हूँ, अभी आपकी निगाहें नीची हो जाएंगी। और बोल दीजिए ब्लंटली, डरिए मत इस चीज़ में, ठीक है। आपका एक डर इस पूरे दिन को आपके खिलाफ लेके जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, मैं लड़ने को नहीं कह रहा हूँ, लॉजिक्स पर बात करने कर रहा हूँ। बिना सिर पैर की बातें मत करिएगा। तर्क हो तभी दीजिए, नहीं हो तो फिर सामना करिए। ये दिन सोशल इमेज के मामले में कहता है कि आपको बहुत सावधान रहना है। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में तो ये जिस तरह की परिस्थितियां बना रहा है आपको कुछ सिखा देगा। 15 तारीख आपके लिए है कि आप किसी भी आर्गुमेंट में ना फंसें। 14 तारीख को मैंने कहा आर्गुमेंट में जाइए, लड़िए, लॉजिक्स दीजिए, जीत कर बाहर आइए। 15 तारीख को ऐसे बुद्धू, ऐसे बेवकूफ़ मिल जाएंगे जिनके सामने कोई लॉजिक चलेगा नहीं, क्योंकि उनका अपना माइंडसेट सिर्फ बहसबाजी का ही है और बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बिल्कुल टीवी डिबेट की तरह। कांग्रेस वाला अपनी पार्टी को सही बताता है, बीजेपी वाला अपनी पार्टी को सही बताता है। दोनों घंटे भर की बहस करते हैं और बहस करने के बाद दोनों का अपना अपना परसेप्शन 1% भी नहीं बदलता, ठीक है। हाँ, बस 2 पार्टी का ही उदाहरण देना था मुझे। वो शेरवानी वाले जोकर के बारे में बात नहीं करता। अच्छा, तो आर्गुमेंट में नहीं जाना है आपको, इसका ध्यान रखिएगा।
और अगर किसी विवाद में, लड़ाई में, झगड़े में आप फंस गए, सरेंडर करिए और बाहर निकल जाइए, हार जाइए आर्गुमेंट को और निकल जाइए, खत्म। ठीक है, तुम जीत गए, तुमने जो कहा सब सही। तुमने कहा धरती चपटी, हमने मान ली, ठीक है भाई चपटी है, बिल्कुल सिक्के की तरह है, चलो नमस्ते बाय, जाओ। तुम चपटी पे रहो, हम गोल पे रहते हैं, चलो जाओ, खत्म। आपको बहस ही नहीं करनी है। इनके अलावा अगर किसी काम को हाथ में लिया है और उस काम में प्रॉब्लम आ गई, आपके टास्क में प्रॉब्लम आ गई है, तो वहां सरेंडर बिल्कुल नहीं करना है, गिव अप नहीं करना। वहां बिल्कुल लड़िए, जम जाइए, घुस जाइए और जीत कर निकलिए, क्योंकि जीतने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं और आपकी जीत सुनिश्चित है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन आधा 50% सपोर्ट करेगा। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है बढ़िया रहेगा। सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा की संभावना है। इस दिन आप जिस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे उसमें आपको सफलता सुनिश्चित है। आपके द्वारा लिए गए काम पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। नए काम की शुरुआत भी इस दिन आप कर सकते हैं। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 9 तारीख ऐसा दिन रहेगा जब आपको किसी भी तरह से अपने आप को प्रूव करने वाली मेंटेलिटी से बचना चाहिए। दूसरे लोग इस दिन आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे, इसलिए थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है आपको कि ऐसे लोगों से आप बच कर रहें। जो लोग आपके ज़रूरत से ज़्यादा अपने होने का ढोंग करेंगे, उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बचकाने भी हो सकते हैं, इसलिए होशियार रहिए। कुछ मामले अगर टल जाते हैं जो आपने सोचा है, तो उनके टलने का आपको बेनिफिट मिल जाएगा फ्यूचर में, इस बात का ध्यान रखना है। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन अच्छा, लेकिन सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सतर्कता करने को कहता है। 10 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो छोटे मोटे चैलेंजेस को लेकर के आएगा। इन चैलेंजेस को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। इन चैलेंजेस का आप आसानी से सामना कर सकते हैं और जब आप इन चैलेंजेस का सामना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति पता नहीं कहां से, नोवेयर से आ रही है। ये नोवेयर वही कनेक्शन है जिसे हम ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी कहते हैं। और इस दिन आप काफ़ी हद तक सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ लेने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रायः सही रहेंगे और आपकी सफलता इस दिन सुनिश्चित दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में यह दिन सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख थोड़ा सा बुरा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में यह दिन सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, लेकिन यह दिन कहता है कि एक ग्रेस के साथ अगर इस दिन का सामना करते हैं और जो भी अच्छा या बुरा है उसे आने देते हैं, अवरोध नहीं उत्पन्न करते हैं ईश्वर के कार्य में, तो ये दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। किसी एक सिचुएशन का इस दिन क्लोज़र होगा। आपके जीवन के किसी छोटे से एक चैप्टर का क्लोज होना इस दिन लिखा है और ये क्लोज़र आपकी बेहतरी के लिए है, जिसका आपको भविष्य में बेनिफिट मिल जाएगा। इस दिन आप अपने आत्मविश्वास को और अपने आत्मसम्मान को जितना बढ़ा कर रखेंगे, उतना इस दिन को अच्छे से मैनेज कर ले जाएंगे। और अब बात करते हैं 12 तारीख की। एक भटकाव आ सकता है, आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और भटकाव या दूसरी तरफ का जो आकर्षण है वो बहुत गहरा हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा सा गलत हो जाएं, इसकी संभावना दिखती है, इसलिए थोड़ा विचार करें। कुछ एक मामले ऐसे होंगे जहां पर आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो उस स्थिति में आपको सिचुएशन को छोड़ देना होगा। लीव इट एज इट इज़। और अगर आप लीव इट कर देते हैं, छोड़ देते हैं जैसे को तैसा, तो चीज़ें विद द फ्लो अपने आप सही हो जाएंगी, समय के साथ सुधार में आ जाएंगी। अच्छा, इस दिन अगर भटकाव ज़्यादा महसूस हो तो आपको बस याद करना है कि आप अपने जीवन में कितनी उपलब्धियां हासिल किए हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके लिए फिर वापस उसी सिचुएशन में रिवाइव हो जाएंगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन में बढ़िया है। सोशल इमेज का आपको इस दिन ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 13 तारीख की। ये दिन आपको लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सफलतापूर्वक सपोर्ट करेगा
आप अगर एक पिन पॉइंट टारगेट बनाते हैं तो उसे अचीव कर सकते हैं। दूसरों को मैनिपुलेट करने की कला आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस दिन, और लोग आपके प्रभाव में आकर आपका काम करेंगे। इस दिन आप अपनी सोशल इमेज को बनाने के मामले में काफ़ी हद तक सफल भी हो जाएंगे, और इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 14 जनवरी का दिन बिल्कुल 13 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा, लेकिन इस दिन आपके पैशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। बहुत पैशनेट रहेंगे और अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करने से हिचकिचाहट नहीं पाएंगे। आपका ये वाला नेचर जो रहेगा इस दिन, ये ठीक है, और इस दिन आपको अपने स्वार्थ का लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन रिलेशन के मामले में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो एक पैशनेट लेवल होगा वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में चाहेगा, और ये आपको पार्टनर को पसंद नहीं आएगा। बाकी सोशल इमेज में इम्प्रूवमेंट और एजुकेशनल मामलों में भी इम्प्रूवमेंट इस दिन दिखती है। 15 तारीख को आप ईश्वर से थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं, जब आपको लगेगा कि वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं हैं, या वो चीज़ें आपको नहीं मिली जो एक्चुअली मिलनी चाहिए थी। तो डिवाइन मैसेज ये है कि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और जितना है तुम्हारे पास उससे काफ़ी हद तक आगे निकल सकते हो। वैसे इस दिन जब आप काम करना शुरू करेंगे तो ईश्वर की मदद मिल जाएगी, लेकिन जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगी। तो इस उत्कंठा के साथ मत बैठिएगा कि जब मदद मिलेगी तब उठेंगे। कम रिसोर्सेस के साथ काम शुरू करिए, आपको डिवाइन गाइडेंस और हेल्प दोनों मिल जाएगी। इस दिन आप अपने मन में अगर उदासी को ले आते हैं दिन के पहले हिस्से में, तो ये उदासी दिन भर बनी रहेगी, और अगर नहीं लाते हैं तो आपका मन आप अपने हिसाब से मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है, ये एक छोटे से परिवर्तन को लेकर आएगा। याद रखिए कि ईश्वर की कृपा, अनुकंपा, छत्रछाया और दृष्टि सब आपके ऊपर बनी हुई है, और वे जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो ये दिन जो परिवर्तन करता है, जो चेंजेस आते हैं, अच्छे बुरे, उल्टे सीधे, सीधा भी होगा, ऐसा नहीं कि सब उल्टा ही होगा, अच्छा भी रहेगा। और अगर कुछ उल्टा लगता है, कुछ बुरा लगता है, तो वो आपको लगेगा ईश्वर सब कुछ सीधा भेज रहे हैं। आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है शुरुआत में। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए हैं, ठीक है। तो इसको स्वीकार करिए। अपने डेली रूटीन पर बिल्कुल बरकरार रहना है, और जो आप चाहते हैं अपने जीवन में अचीव करना, उसके लिए काम करिए। कृपा दृष्टि ईश्वर की बनी है और आगे भी बनी रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 9 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। अच्छे काम को करने के लिए दिन सपोर्ट करेगा, बुरे काम को करने के लिए भी दिन सपोर्ट करेगा अगर कोई बुरा काम करना चाहते हैं, कोई घृणित काम करना चाहते हैं, कुछ भी, तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट कर देगा, लेकिन फिर फल भी वैसा मिलेगा। अच्छे काम का अच्छा, बुरे काम का मल्टीप्लाई होकर आएगा और बुरा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई बुरा काम ठान रखे हैं तो वो हो गया फिर सब बल्ले बल्ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बल्ले बल्ले नहीं होगी, फिर आपकी भी बल्ले बल्ले कर दी जाएगी। तो कुल मिला, मतलब मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस दिन आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपका अहंकार भी बढ़ेगा, ठीक है अहंकार को बढ़ने देंगे तो बढ़ेगा, रोकेंगे तो रुकेगा भी, छिपाएंगे तो छिपेगा भी। रोक लीजिए, छिपा लीजिए, ठीक। बाकी आपके सम्मान में जो वृद्धि होगी उसका आप फायदा उठाइए, लोगों को धन्यवाद दीजिए जब वे आपकी तारीफ करें। आप नए काम को शुरू करने के लिए इस दिन को गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा दिन मान सकते हैं। आपको इस दिन काफ़ी कुछ अच्छा फील होगा और खुशहाल आप रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। 10 तारीख भी बहुत बढ़िया दिन है। ईश्वर की कृपा और छत्र छाया आप पर बनी हुई है। बस तीसरे किसी पर्सन का हस्तक्षेप स्वीकार ना करें। लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, लोग आपको लॉजिक देंगे गलत काम को करने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों गलत काम करना चाहिए, ठीक है।
जैसे सारे आतंकवादी देखिए ना, ऊपर वाले का काम करने निकले हैं, ऊपर वाले के नाम पे अपनी अपनी आतंकवादी संगठनों का नाम भी लगा रखा है उन्होंने, और जिसके नाम पे उन्होंने अपने अपने आतंकवादी संगठन का नाम बना रखा है उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उस रिलीजन के लोगों को कोई समस्या भी नहीं है, उससे उनके साहब का नाम नहीं खराब होता। बाकी चीज़ों से कोई कार्टून बना दे तो भी खराब हो जाता है, लेकिन उनके नाम से आतंकवादी संगठन चले तो सब चलता है, तो फिर अब ठीक है, वो उनकी मर्जी है। तो कुल मिलाकर के लोग आपको लॉजिक देंगे गलत चीज़ों को जस्टिफाई करने का, आपको उनके लॉजिक समझ में आ जाएंगे और उनका जस्टिफिकेशन आप पकड़ लेंगे, तो आपको उनके साथ सिंकिंग नहीं करनी है, हट जाना है, साइड हो जाना है, अपने लॉजिक्स के साथ रहिए। ईश्वर की कृपा और दृष्टि अलग अलग चीज़ें हैं। कृपा मतलब उनका आशीर्वाद, दृष्टि मतलब वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, नोट किया जा रहा है आप क्या कर रहे हैं, और उसका फल दिया जाएगा, अच्छा या बुरा या न्यूट्रल, तो इसका ध्यान रखिए। वैसे ये दिन रिलेशनशिप के मामले में बहुत सुपीरियरिटी लिए हुए है, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में भी बढ़िया है। 11 तारीख ऐसा दिन है जब आप अपनी कैपेबिलिटी थोड़ा सा भूल जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो स्थिति थोड़ी हनुमान जी वाली हो जाएगी, जो भूल जाते थे अपनी शक्तियाँ, रियलाइज़ करेंगे तो याद आ जाएगी, और अगर रियलाइज़ करेंगे तो खुद को अनलॉक कर ले जाएंगे, अनलॉक कर ले जाएंगे तो बहुत कुछ अचीव कर ले जाएंगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस दिन। तो ये दिन बिल्कुल ऐसे ही चलने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट कर रहा है। 12 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को एक बोझिलता में पाएंगे। हालांकि इस दिन कोई काम आपका कंप्लीट हो जाए इसकी संभावना भी है साथ साथ सराउंडिंग में, लेकिन जो बोझिलता है ये सारे दिन फील होगी। छुट्टी ले लीजिए, आराम कर लीजिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, और कुछ चीज़ों को, जैसे होता है ना कभी कभी कि यार पेंडिंग हो जाएगा, अगर मैं आज घूमने चला जाऊं, दोस्तों के साथ बाहर जाऊं तो फलाना काम छूट जाएगा, छूट जाने दो भाई, कुछ चीज़ों को पेंडिंग हो जाने दो। कभी कभी लोग होता है कि करते हैं कि पूरी फैमिली घर पे शाम को पकौड़े चाय वाय बना के मूवी देखने बैठी है और बहन जी लैपटॉप लेकर या भैया लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में है। अरे यार छोड़ दो, एक दिन ऑफिस का काम पेंडिंग हो जाएगा, हो जाने दो, बता देना सो गए थे। ऑफिस में कहते हैं लोग ना कि काम खत्म नहीं होता, तो वर्क एंडलेस होता है, और हर एक का, सिर्फ ऑफिस का नहीं, सभी का काम एंडलेस है। जो दुकानदार हैं वे भी शाम को जब अपनी दुकान बंद करते हैं तो अगर उनसे पूछिए तो कहते हैं दुकान बंद नहीं की जा रही है, दुकान को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया मीन्स आगे कर दिया, एक और दिन बढ़ा दिया, जोड़ दिया, अब कल फिर एक और दिन बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये होता है। तो इस दिन अगर आप छुट्टी वगैरह ले लेते हैं तो बहुत अच्छा। एक और काम करना है, थोड़ा बैठिए, सोचिए कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों आपके ऊपर अचानक हैं, और क्या क्या गैर जरूरी हैं जो आपने ले रखी हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने अपने सिर पे ले रखी है, उसको सबको वापस कर दीजिए कि ले पकड़ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम नहीं कर रहे सबका काम, ठीक। छोड़िए चीज़ों को, छोड़ेंगे नहीं तो दूसरे पकड़ेंगे नहीं, सारा डोर आप ही पकड़े रहेंगे तो दूसरा तो मस्ती में है ना। ध्यान दीजिए इस चीज़ को। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 13 तारीख किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है। साइमल्टेनियसली कई काम को एक साथ संभाले रखने के लिए भी बढ़िया दिन है। इस दिन आप अपनी प्रतिभा को, अपनी क्वालिटीज़ को और निखर कर आ जाने के लिए प्रेरित अगर करते हैं स्वयं को, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन अच्छे होंगे, भविष्य में बढ़िया प्यारे परिणाम लेकर के आएंगे। आप कुछ रहस्यात्मक मामलों में अपनी नॉलेज को अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रहस्य को रहस्य बना रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे अगर किसी सीक्रेट को जानना चाहते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको पता चल जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 14 तारीख, देखिए ये एक ऐसा दिन है जो सपोर्टिव नहीं है, पहले ये समझ लें। ये दिन न सोशल इमेज में सपोर्ट करता है, न एजुकेशन में, न रिलेशन में। लेकिन ये दिन कहता है कि सपोर्ट में हम नहीं हैं लेकिन आपके खिलाफ नहीं हैं। अगर आप अपने ही खिलाफ हो, जैसे कभी देखा होगा ना, वो रास्ते में घूमते हैं खुद को कोड़े मारने वाले, वो खेल दिखाते होते हैं ना, कोड़ा लिया होता है खुद को मार रहे होते हैं। तो अब उसमें अगर मान लीजिए उनको चोट लगे और वो वहाँ रोना शुरू कर दे तो भैया गलती किसकी, तुमने तो खुद ही को मार लिया। तो ये नहीं करना है। ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ है।
सुना होगा आपने, कहते कि कुछ रिलीजियस गॉडमैन टाइप के लोग, गॉडमैन मतलब जो अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि बताते हैं गुरु टाइप के लोग, कहते तुम्हारे दिमाग में शैतान घुस गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अच्छा इतना फ्री है वो शैतान इतना फ्री है, इतना बेला बैठा हुआ है, अरे यार लाओ मैं इसके दिमाग में घुस जाऊँ, उसके दिमाग में घुस जाऊँ। शैतान के बारे में मेरी राय अलग है, कहते हैं नरक का राजा है वो, तो जाहिर सी बात है नरक में पापियों को सजा दी जा रही है, तो सजा देने का काम शैतान की देखरेख में ही हो रहा होगा ना। वो गॉडमैन टाइप के लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। अगर शैतान को बुराइयां पसंद होती तो नरक बुरे लोगों का एक स्वर्ग जैसा क्लब होता ना, कितना मजा आता, फिर डिस्को बज रहा होता वहां पे तो इस दिन अगर आप सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी दे देते हैं, सिर्फ अपने आप को, जब मैं कहता हूं अपने आप को प्रायोरिटी तो इसमें किसी का नुकसान शामिल नहीं है, स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, किसी का नुकसान शामिल नहीं है। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दे देते हैं तो ये दिन आपको फेवर कर देगा, या इस दिन आप अपने फेवर में चीज़ों को मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि आप अपने फेवर में चीज़ों को मोड़ें और दूसरे को नुकसान हो जाए, बिना आपके इंटेंशन के, बिना आपके चाहे। होने दीजिए, आप अपने काम से काम रखिए। जैसे एक गहरे विचार में अगर सोचें तो इस पृथ्वी पर पानी तो उतना ही है जितना हमेशा से था। अगर आप नदी से एक बाल्टी पानी निकाल के लाए तो आपने एक बाल्टी पानी नदी में कम किया, कम तो कर दिया ना, एक बाल्टी पानी भर के घर में रख दिया तो नदी में एक बाल्टी पानी कम हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी कम नहीं हुआ, भले कितना भी है लेकिन एक बाल्टी कम हो गया। समझिए इस चीज को। किसी एक बोतल में पानी को भरकर अंतरिक्षयान में लेकर के चांद पे जाकर फेंक आवे तो पृथ्वी से एक बोतल पानी कम हो गया, क्योंकि चांद से पानी आपने लाया नहीं, आपने तो फेंक दिया वहां पर। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी को नुकसान हो ही जाएगा, लेकिन आपको इंटेंशनली नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 8 से 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये बहुत बढ़िया रहेगा, एक्चुअली बहुत बढ़िया है। योजना बनानी है तो बढ़िया दिन है। अरे वाह, अगर आप अपने जीवन में एक नया इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इस दिन सोचिए, प्लान करिए, दिमाग लगाइए, रास्ता मिल जाएगा। इस दिन आपके द्वारा सोची गई चीजें ज्यादातर होनी शुरू होंगी। ईश्वर की मदद आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगी, तो इस दिन को खाली मत जाने दीजिए। इस दिन आप एक तरीके से अपने आप को सफलता की ओर धकेलिए, लक्षित करिए, सफलता आपकी ओर आना शुरू करेगी। बड़ा प्यारा दिन है ये, इस्तेमाल करिए, यूज करिए, खोइए मत इसको। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। रिलेशनशिप के मामले में 9 तारीख बहुत सुपीरियरिटी लिए हुए है, लेकिन रिलेशनशिप कैसे, 2 वेज रिलेशनशिप, दो लोगों के रिलेशनशिप, दो लोगों के मामले। अब ये प्यार का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, लवर का हो सकता है, भैया बहन का हो सकता है, माता पिता का आपस में हो सकता है, भाई बहन का, और आपका अपनी मदर या फादर या अपने बिजनेस पार्टनर से भी हो सकता है, दोस्तों से भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के बीच का मामला, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं। इस दिन इमोशंस हाई रहेंगे। इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई प्रॉमिस नहीं करना। इस दिन आप अगर ध्यान देंगे तो, अगर, अब ये है ना कंडीशन, अगर आप ध्यान देंगे तो दूर की चीजों को पकड़ पाएंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे कि क्या करना चाहिए। तो उस तरह से इस दिन को ऑपरेट करिए। ये दिन वैसे बहुत बढ़िया है, रिलेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सोशल इमेज और एजुकेशन के लिए भी बढ़िया है। 10 तारीख आपकी समाज में प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का काम करेगा। सोशल एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक, व्हाट्सएप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप पर फॉलोवर नहीं होते ना फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जैसे सोशल ऐप्स हैं, इन पर आपके सपोर्ट में लोगों के आने की संभावना आप रख सकते हैं, या आपकी जो भी पोस्टिंग वगैरह है ये लाइक ज़्यादा हो जाए।
इस दिन आप व्यापारिक मामलों में सफलता अर्जित करेंगे। आर्थिक मामलों में ये प्रगति दिखाता है। अगर किसी तरह की प्लानिंग करते हैं भविष्य के लिए तो उस प्लानिंग पर काम करके भविष्य में बेहतर रिजल्ट पाने की पॉसिबिलिटी पूरी बनी है, तो ये दिन आपके सपोर्ट में है। और पारिवारिक मामलों में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख आपके लिए बिल्कुल 10 तारीख के रिप्लिका होगा, लेकिन इस दिन में एक फ़र्क होगा, वो ये कि कुछ एक लोग आपको आपके स्थान से विचलित करने की कोशिश करेंगे, भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान ही नहीं देना उन लोगों पर। समझिए ना इस चीज़ पर कि आपको उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है। वो कर रहे हैं, करने दो उनको। ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो शू अगर आप ऐसे लोगों की छोटी छोटी हरकतों या कहें तो ओछी हरकतों पर ध्यान देंगे तो मन आपका विषाक्त हो जाएगा, और इस विषाक्तता से, इस टॉक्सिकनेस से आप चीज़ों को अपने अगेंस्ट कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप ही हैं जो खुद को गिरा सकते हैं अपने पैर में पैर फंसा कर। वही नहीं करना आपको, बस याद रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए रखेगा। 12 तारीख आपके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार अलग अलग समय पर लाएगा। शुरुआत पॉजिटिव से होगी और आपका माइंड नेगेटिव होगा और होता चला जाएगा। ये सब आपके दिमाग में चलेगा। बिना सिर पैर की चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही है, इससे खुद को दूर रखना है। आप अपने कॉन्फिडेंस को अगर डाउन पा रहे हैं इस दिन 12 तारीख को, अगर कॉन्फिडेंस गिर गया है तो सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछिए कि अरे ये कॉन्फिडेंस काहे गिर गया? क्यों भाई, गए कहाँ तुम और क्यों गिरा है? आपको समझ में नहीं आएगा मेरा कॉन्फिडेंस क्यों गिर गया। डर लग रहा है तो अपने आप से पूछो मैं डर क्यों रहा हूं, मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं डर क्यों रही हूं। आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्यों, पता नहीं, ऐवे ही। तो ये ऐवे ही आपके दिमाग में चलेगा और इसे बस दिमाग में सोचना बंद कर दीजिए। सारी चीजें सीधी हैं। दुनिया उल्टी नजर आ सकती है लेकिन ये दुनिया सीधी है, और ये जो सीधा है ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और कहता है अचीव करिए चीजों को। वो सारी घबराहट, सारा डर सिर्फ आपका कल्पना है और कुछ भी नहीं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 13 तारीख एक विवादास्पद स्थिति को आपके पक्ष में या विपक्ष में मोड़ने की कंडीशन लेकर आता है। तो सबसे पहले पक्ष में, जब ये चीज आपके पक्ष में होगी तो आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे और समस्याएं घेरेंगी, रास्ता रोकेंगी। टकराते रहिए, लड़ते रहिए, गिव अप मत करिए, आगे बढ़िए और आप सफल हो जाएंगे। जब ये आपके विपक्ष में होंगी तो जब आपके पक्ष में होंगी तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो जस्टिफाइड प्रॉब्लम होगी, इलॉजिकल बिल्कुल नहीं होगी। अगर आर्गुमेंट भी होगा तो जस्टिफिकेशन के साथ होगा, बिना सिर पैर का आर्गुमेंट नहीं होगा। लेकिन जब आपके विपक्ष में होंगी चीजें तो बिना वजह की आर्गुमेंट, बिना वजह का झगड़ा, बिना वजह की रुकावटें, वहां पर सरेंडर करिए और बाहर निकल जाइए। आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना, गिव अप कर दीजिए। बस यही इस दिन की चाबी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 13 तारीख आधा सपोर्ट करेगा। 14 तारीख को आप देखिए 2 सिचुएशंस बनेंगी। सबसे पहला तो दिन के कुछ हिस्सों में सिचुएशनली चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, और जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही चीज़ें आपको अपने पक्ष में दिखें झपट्टा मार लीजिए। वो कहते हैं ना लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा। तो दिन भर लोहा नहीं गर्म होगा, वो दिन के किसी टाइम अपने आप गर्म होगा और जोर से मारिएगा ताकि जैसा शेप आप चाहते हैं। लोहा गर्म है का मतलब ये नहीं होता कि अब गर्म है तोड़ दो, तोड़ना नहीं है। लोहा गर्म हो गया मतलब अब मारो हथौड़ा धड़ाधड़ और जिस शेप में चाहते हो उसे उस शेप में ढाल ले जाओ। इसका ये मीनिंग था पूरा। कुछ कहावतों के पूरे मीनिंग लोग नहीं जानते। खैर, एक प्लानिंग बना लीजिए दिन के शुरुआत में ही और प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करिए, उसी तरह से ये दिन मुड़ता चला जाएगा। प्लान नहीं होगा तो दिन का बहुत बड़ा हिस्सा आप खो देंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 14 तारीख सपोर्ट कर रहा है। और जहां तक 15 तारीख की बात है तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग मदद की पेशकश करेंगे, लोग आपको बताएंगे कि आप इस तरह से चीज़ों को करें और आपका काम हो जाएगा। और जहां जहां आपको समझ में आए कि मदद लेकर काम निकाला जा सकता है, मदद लेनी है। अगर आपको लगता है कि किसी की मदद लेने का मतलब उसे यूज करना है तो हाँ, यूज कर लीजिए, ठीक।
और वे मामले जहां आप सिर्फ अपने दम पर चीज़ों को चला रहे हैं, मैनेज कर रही हैं, वहां आपको एप्रिसिएशन मिले या हूट मिले, बस अपने काम से काम रहिए, लोगों पर ध्यान मत दीजिए। और ये दिन आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट कर रहा है। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल। 8 से 15 जनवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है, ये एक सुखद समाचार को लेकर के आता है। ये दिन ऐसा होगा जब आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो और उस चीज़ का मिलना हो जाए, वो चीज़ आपके जीवन में आ जाए। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई काम भी हो सकता है। इस दिन आप बड़े सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद अपनी चीज़ों के लिए प्रायोरिटी के साथ काम करना आपका एक मोटो भी रहेगा। तो इस मामले में आप एक नरम दिल इंसान होने के बावजूद स्वार्थी भी रहेंगे, जो अच्छा कॉम्बिनेशन है इस दिन के लिए, क्योंकि इस दिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। आप अपने अंदर काफ़ी पैशन भी महसूस करेंगे, लेकिन इमोशनल फैक्टर भी आपका काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। तो कुल मिलाकर ये दिन ठीक है, आपको सपोर्ट करता है और आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट कर रहा है। अब लेते हैं 9 तारीख को। 9 जनवरी का दिन आपकी सोशल इमेज को इम्प्रूव करेगा, लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाएगा, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आप अपने क्रियाकलापों से, अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आप किसी भी चीज़ को, किसी काम को हाथ में लेते हैं, उसमें पूरी तल्लीनता के साथ इन्वॉल्व होंगे और सफलता प्राप्त करने की दिशा में पुरजोर आगे बढ़ेंगे। इस दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ पेंडिंग मामलों पर डिसीज़न ले लें। कुछ पुराने मामले जो पेंडिंग हो गए हैं, उनको कैसे वापस एग्जीक्यूट करें, इस पर सोचें, विचारें और थोड़ा अपने जीवन और भविष्य की योजनाओं पर काम करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 10 तारीख एक देखिए, ये 2 तरह से चलेगा। सबसे पहला, अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करते हैं तो सफलता मिल जाएगी, अदरवाइज आपको ये दिन भटकाव दे देगा। इस दिन में जो भटकाव मिल सकता है वो आपको पथ भ्रमित करे, आपको एक फॉल्स टारगेट की ओर अट्रैक्ट कर दे, इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। इस दिन के जो डिसीज़न होंगे वे थोड़े कमज़ोर होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें। आप अपने अंदर कितने कैपेबल हैं, कितने क्षमतावान हैं, इसका ध्यान रखें, इसका खुद को भान कराएं। इस दिन आप अपने कार्यों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इसके लिए सिर्फ आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है, और अगर डेडिकेशन दिखाते हैं तो सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, हालांकि इन तीनों में ये दिन सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। एक छोटा सा परिवर्तन इस दिन दिखता है। कुछ ऐसा होगा जो आपने उम्मीद नहीं करी होगी। कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, जो आपको पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन होकर रहेगा, आपके रोके नहीं रोकेगा। आपको बस अपने मामले पर ध्यान देना चाहिए और रूटीन को फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा उम्मीदें इस दिन से ना करें, यह दिन आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं है। इसके बावजूद अगर सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे तो दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। 12 तारीख द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है। मन थोड़ा सा दुविधापूर्ण भी हो सकता है। ऐसे समय में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बेनिफिट्स, अपने फ़ायदे के लिए आगे बढ़ जाएं। जब आप सिर्फ अपने फ़ायदे को देखकर आगे बढ़ेंगे तो कई सारी समस्याओं से आपको छुट्टी मिल जाएगी। दूसरे के बारे में ज़्यादा न सोचें, यह आपके लिए ठीक है, लेकिन वे मामले जहां पर आपको दूसरे को मैनेज करना है, उसे अपनी बात समझानी है, तो इस वाली सिचुएशन को थोड़ा पोस्टपोन कर दें, यह आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 40-50% तक सपोर्ट कर देगा। 13 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जब आप दूर की सोचें और भविष्य की योजनाएं बनाएं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हालांकि ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में चीज़ें आपके फेवर में लाता है, सफलता आपको मिलेगी ज़रूर, इस बात की सूचना भी देता है। आप अपने काम से, क्रियाकलापों से सेटिस्फैक्शन खुद में महसूस करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है।
लेकिन अगर आप भविष्य की योजनाएं बनाने से इस दिन 13 तारीख को चूक जाते हैं तो गड़बड़ होगी। आपको भविष्य की योजना बनानी चाहिए। योजना अगर थोड़ी लेंदी बनती है तो बहुत अच्छा है, शॉर्टकट्स मत लीजिए। सफलता आपको मिलकर रहेगी। इस दिन आप किसी सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता है। 14 जनवरी का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में सीधी प्रगति दिखाता है। पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर आपको बेनिफिट्स दिखाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। इस दिन के आपके जो प्लान होंगे, अगर वो आपके अपने प्लान हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, और अगर आपने चोरी किया है किसी प्लान को, उधार लिया है किसी प्लान को, या दूसरे का प्लान खुद यूज़ करना है तो आपकी सफलता संदिग्ध होगी। इसलिए अगर किसी और का प्लान है, भले आपका चोरी किया प्लान हो या उधार लिया हो या किसी दूसरे ने बताया हो, उन सारे योजनाओं पर या उस योजना पर सोचें, विचारें और उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके अपना बनाकर काम करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी ये दिन कहता है कि बिना विचारे कोई काम न करिए और किसी काम में आगे मत बढ़िए, सही नहीं होगा। 15 तारीख आपको काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बनाएगा। आप दूसरों के बारे में, अपने बारे में और आसपास के सराउंडिंग सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा नरम दिल रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कहीं यूज़ ना हो जाएं। जो लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो आपको आइडिया लग जाएगा, फील हो जाएगा, तो उस फील में आने के बाद आपको निषेध करना होगा, डिनाई करना होगा, यूज़ नहीं होना होगा। ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा अगर आप अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ करते हैं या जैसे कोई काम करते हैं कि इससे मुझे सुकून मिले, तो सचमुच इस दिन उससे सुकून मिलेगा। ये दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 15 तारीख बहुत बढ़िया है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 8 से लेकर 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है, ये देखिए, ये इस तरह का दिन है जब आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं दिखता, लेकिन अगर आप अपने आप में थोड़ा रफनेस या रूडनेस को इग्नोर कर देते हैं तो लोकप्रियता आपकी बढ़ जाएगी। दिन बहुत अच्छा है, आपको फेवर करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन लोग आपके बारे में थोड़ा सा या तो डरे होंगे या शंकाग्रस्त होंगे। तो ये जो शंका है, ये जो एक डाउट लोगों का आपके ऊपर है या रहेगा, ये सिर्फ इस वजह से रहेगा कि उन्हें आपके बिहेवियर में अपनापन नहीं मिलेगा। तो कभी कभी कुछ मामलों में आपको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत रहेगी। इनके अलावा अगर कोई ऐसा काम है जो लगभग असंभव सा लगता है लेकिन फिर भी आप उसको करना चाहते तो हाथ में लीजिए, करिए 8 तारीख को, उसमें आपको सफलता मिले, इसकी एक तरह से पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी आती है। इस दिन अगर आप किसी मामले पर जो पेंडिंग है, जिस पे आपने डिसीज़न नहीं लिया था, उस पर डिसीज़न लेना चाहते हैं तो ये दिन उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में ये दिन कहता है कि आप कमांड अपने हाथ में चाहेंगे, इस वजह से थोड़ी सिचुएशन अलग हो सकती है। अदरवाइज़ ये दिन आपको सपोर्ट करता है, एजुकेशन और सोशल इमेज में भी सपोर्ट कर रहा है। 9 जनवरी का जो दिन आपके लिए है धनु राशि, 9 जनवरी का दिन आपके लिए ऐसा होगा जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ निश्चय, एक पूरी निष्ठा अपने अंदर पनपने में मदद कर देगा। लेकिन आप थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हैं, या दो में से एक चीज़ हो जाएगी, या तो बहुत कैजुअल हो जाएंगे या बहुत फोर्सफुल हो जाएंगे। आपको थोड़ा न्यूट्रल होने की ज़रूरत है। बीच में 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी मदद कर दें, या आप उनको मैनिपुलेट करके अपनी मदद ले लें, तो इसका भी आपको इंतज़ाम कर लेना चाहिए कायदे से। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा अगर आप विचार करते हैं और एक ऐसे विचार में आते हैं कि भविष्य में आप कुछ बेहतर करेंगे, जिसकी योजना अभी बनाते हैं, तो ये हो जाएगा। ऑफिस में आपके बॉस का सहयोग आपको प्राप्त हो जाए, घर में बड़े बुजुर्गों का सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त हो जाए, इसकी पूरी संभावना भी बनी है। ये दिन रिलेशन में लगभग 70% सपोर्ट करता है, जबकि एजुकेशन और सोशल इमेज में पूरा सपोर्ट कर रहा है।
10 जनवरी का दिन आपके लिए ऐसा होगा जब आप अपने मन में ही न जाने क्यों अनावश्यक के विचारों को भरने देते हैं। ये दिन हालांकि सोशल इमेज, रिलेशन, एजुकेशन, इकोनॉमी, बिजनेस, जॉब सभी में सपोर्ट करता है, लेकिन आपके दिमाग में चलने वाली नकारात्मकता हर चीज़ को नेगेटिव करती चली जाएगी। ये वो वाला मामला हो गया है कि जहां आप अपनी सोच से चीज़ों को प्रभावित करें, वो भी निगेटिवली। तो अपनी सोच में निगेटिवनेस नहीं लेकर के आना है। जब सोच में निगेटिवनेस आए तो उस चीज़ के लिए आभास करें कि ये सब सिर्फ आपके दिमाग में है, वास्तविकता का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे लोगों के माइंड में क्या चल रहा है इसकी कोई परसेप्शन करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप ये परसेप्ट नहीं करते कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है और लोगों को जज नहीं करते, तो आपके लिए इस दिन को यूज़ करना ज़्यादा आसान होगा। 11 जनवरी का दिन जो आपके लिए है, ये आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक मेंटल पीस दे देगा, लेकिन इस मेंटल पीस को कंटिन्यू रखने के लिए आपको इस पीसफुल सिचुएशन के साथ सिंकिंग करनी होगी। विचार इत्यादि करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। कोई आइडिया, किसी प्लान पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। भविष्य की योजना बनाने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और जो आपके रूटीन वर्क्स ऑटोमेटिकली चल रहे हैं उनको चलाए रखिए, उसमें किसी प्रकार की इधर उधर मत करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर 11 तारीख बहुत बढ़िया है। 12 जनवरी का दिन थोड़ा बुरा होगा। कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएं, कुछ निगेटिविटी हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, या कुछ आपका सोचा हुआ काम उलट जाए। सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मानिए और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव ले आइए। चीज़ें वहीं से रिजॉल्व होनी शुरू होंगी। आप अपने आप को जितना पैनिक करेंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा खराब होंगी। कभी कभी कुछ चीज़ों को संभालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो ये बिल्कुल वैसा है। रिलेशनशिप के मामले में, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है। साथ ही साथ जॉब, बिजनेस, इन चीज़ों में भी ये दिन सपोर्ट नहीं करता। तो मतलब कि ये दिन आपको फेवर नहीं कर रहा। लेकिन अब अगर आप अपने रूटीन्स को फॉलो करें, जो आपकी दिनचर्या है उसे कंटिन्यू करें, तो कोई समस्या नहीं होगी जब तक आप उसमें इधर उधर नहीं करते। कोई डिसीजन लेने का मामला आए, टाल दीजिए। कहीं झगड़े का मामला आए, उसे भी टाल दीजिए। पार्टनर के ऊपर गुस्सा आए, बोलिए ठीक है कल बात करेंगे, आज डार्लिंग बात नहीं करना है। तो ये सारे ब्लंडर्स नहीं होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। 13 तारीख आपको एक इमेजिनरी पर्सन बना देगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कल्पना करेंगे और अपनी कल्पना के सागर में डूब जाएंगे। आप जो चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसकी कल्पना तो करते हैं, लेकिन उस पर सही योजना नहीं बनाते। बस प्लान बनाने में फेल हैं, कल्पना करने और सपने देखने में फेल नहीं हैं। तो बस सही योजना बनाइए और वो सपने पूरे हो सकते हैं। इस दिन अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार कैसे काम करें, इस पर विचार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना ये सारा दिन आपको दिमाग में इधर उधर, यहाँ वहाँ की 75 बातें आएंगी और ये दिन आप वेस्ट कर लेंगे। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर अच्छा है। 14 जनवरी का जो दिन है, ये आपको एक बैलेंस सिचुएशन को वापस लाने में काफ़ी मदद करेगा, लेकिन इस बैलेंस को बनाने में आपका भी योगदान चाहिए। खड़े खड़े देखिए नहीं, सिचुएशन बदलेंगी और उस बदली हुई सिचुएशन का बेनिफिट उठाना शुरू करिए। ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी, अनुकंपा भी आप पर रहेगी और कई सारे मामले आपके स्वतः संतुलित होते चले जाएंगे। इस पूरे मामले को एंजॉय तो करिए, लेकिन अपनी कमांड को बनाने की कोशिश करिए। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर सही है। 15 तारीख एक विध्वंसक दिन हो सकता है, जब आपकी चीज़ें या तो आपके पक्ष में आएँ या आपके विपक्ष में। जो चीज़ें आपके विपक्ष में जाएंगी वो इसलिए कि आप रिजिटनेस के साथ में, जिद और गुस्से और घमंड के साथ उस सिचुएशन में अपने आप को जीत दिलाना चाहते हैं, इसलिए हार जाएंगे। लेकिन अगर आप एक विद्वत्ता, एक समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन का सामना करते हैं, तो जीत पक्की है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए हालांकि अच्छा नहीं है। सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन के मामलों पर ये 50% सपोर्ट करता है, लेकिन ये 50% पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। आप जितना पॉजिटिव जाएंगे उतना पॉजिटिव, जितना निगेटिव जाएंगे उतना निगेटिव भी होगा। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 8 से लेकर 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन होगा, ये काफ़ी हद तक आपके सपोर्ट में और काफ़ी हद तक आपके विरोध में होगा, आपके विपरीत भी होगा। इस दिन को अपने पक्ष और विपक्ष में बनाने के लिए आपको बस अपने मेंटल स्टेटस को मैनेज करना होगा और कुछ भी नहीं।
अगर आप अपने मेंटल स्टेटस को मैनेज करते हैं तो जो चीज़ें आपको अपने विरुद्ध दिखती हैं वो सब आपको हेल्प कर देंगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और अगर मेंटल स्टेटस को निगेटिव कर लेते हैं तो जो कुछ आपके सपोर्ट में है वो भी आपको विरोध में दिखना शुरू होगा, यहाँ तक कि लोगों की बातें भी बुरी लगेंगी। इस दिन आप अपने इमोशन को बहुत वोलाटाइल फील करेंगे। वोलाटाइल मतलब ऊपर नीचे होना, डामाडोल होना। इस वजह से आप समझ नहीं पाएंगे कि आज आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। निराशा और आशा इन दोनों के बीच में आप झूल जाएंगे और परेशान भी रहेंगे। इस दिन आप अपने रूटीन्स को फॉलो करें, जो आपकी दिनचर्या है उसको फॉलो करें और ज़्यादा नई चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो तो बढ़िया रहेगा। इस तरह आप खुद को मैनेज कर ले जाएंगे। दूसरे के मामलों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज इन तीनों मामलों में 50% सपोर्ट करता है। 9 तारीख आपको एक चैलेंजिंग डे का सामना करा देगा, जब कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको मिलेंगे जिनकी वजह से आपको लगेगा कि शायद आपको कदम पीछे हटाना चाहिए, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वही चैलेंजेस आपके लिए आसान बन जाएंगे। इस दिन आप अपने आप में एक ऐसी एनर्जी फील कर सकते हैं जब चैलेंजेस का सामना करें जो आप समझा नहीं सकते कि कहाँ से आ रही है। ये ईश्वर प्रदत्त होगी और ईश्वर आपको उन सारे चैलेंजेस को, उन सारी चुनौतियों को निपटाने में या उनका सामना करके आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आपको स्वयं गर्व होगा, आप खुद प्राउड फील करेंगे और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी आप अपने बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपकी छोटी सी एप्रिसिएशन भी लोगों को बहुत मोटिवेट कर देगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन अच्छा है और किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है। 10 तारीख बहुत बढ़िया दिन रहेगा क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सीधी रहेगी, आप उनके छत्र छाया में रहेंगे। आप अगर कुछ प्लान करना चाहते हैं या कुछ बारीक चीज़ों को अध्ययन करना चाहते हैं, बारीक का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत गहरे विज्ञान की बातें होंगी, जैसे अकल्ट साइंस हो गया, ज्योतिष हो गया, सीधे सीधे साइंस ही हो गया, मेडिकल हो गया या धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन हो गया, तो आप काफ़ी गंभीरता, धीरता और समझदारी के साथ अपने अध्ययन को बढ़ा सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय पक्षपात से रहित होंगे, अनबायस्ड होंगे और आप एक अच्छे और भले इंसान होने का कर्तव्य निभा पाएंगे। इस दिन आपके मन में बहुत क्लियरिटी होगी और ये दिन आपको सपोर्ट करता है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अपने आप में एक शांति का अनुभव करेंगी और अगर आप एक मेल हैं तो इस दिन फीमेल्स की फीलिंग को हर्ट ना करें, इसका ध्यान रखना होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। 11 तारीख आपके लिए कुछ मामलों को डिले में ले जा सकता है। जो चीज़ें डिले होंगी, टल जाएंगी, उन्हें टला रहने दें, आगे चलकर वो वापस ठीक हो जाएंगी, परेशानी नहीं है। ये कोई परमानेंट डिले नहीं है। आप कुछ करके दिखाने वाली मेंटेलिटी में आ सकते हैं, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। इस दिन आपके लिए निर्णय थोड़े बचकाने हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। किसी नए काम को ना शुरू करें, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन अच्छा, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन बुरा है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। सिचुएशन को अपने पक्ष में कैसे मोड़ना है आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस दिन आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे, ऑब्जर्वेट कर जाएंगे और अकॉर्डिंगली मैनेज करना शुरू कर देंगे। आपके द्वारा किए गए जो भी आप मैनेज करेंगे उसमें आप एक तरह से सक्सेसफुल भी होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। इस दिन अगर आप चाहें तो अपनी कुछ आदतों को परिवर्तित करके अपने लिए बेनिफिट्स उठा सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे और दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे और अगर किसी पर्सन को एक प्रभाव में ला करके उसके जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो इसमें यह दिन पूरी तरह से मदद कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में यह दिन सपोर्ट करता है, साथ साथ व्यापार और जॉब के मामलों में भी। 13 तारीख शेयरिंग केयरिंग का दिन रहेगा। लोगों की जितनी मदद करेंगे उतनी वे आपकी करेंगे। लोगों के बारे में जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, लोग भी उतना ही आपके बारे में पॉजिटिव रहेंगे। आपको कुछ पुरानी बातें, घटनाएं याद आएंगी जो आपको अच्छा फील कराएंगी, लेकिन अगर आपने अपने आप में गिल्ट बनाना शुरू किया किसी भी बात को लेकर तो वो गिल्ट आपको परेशानी में डाल देगी। इसलिए गिल्ट मत बनाइएगा। अपनी गलतियों पर अपने आप में पछतावा ना करें, गलतियों से सबक सीखें, आगे बढ़ें। जीवन में आगे बढ़ना ही चाहिए। ये दिन आप लोगों को पॉजिटिवली प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिसकी वजह से नए दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 13 तारीख बहुत सपोर्टिव है।
14 जनवरी यानी 14 जनवरी का दिन आपके लिए एक परिवर्तन का दिन होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में ये दिन बहुत सपोर्ट करता है। कुछ ऐसे भाग्यकारी परिवर्तन आपके लिए होंगे जो फॉर्चुनेटली चीज़ों को आपके फेवर में मोड़ते चले जाएंगे और आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कुछ पुरानी चीज़ों के क्लोज़र या किसी पुराने प्रोजेक्ट का ख़त्म होना, क्लोज़ होना और नए प्रोजेक्ट का शुरू होना, या आप किसी नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, इन चीज़ों की संभावना बढ़ती दिखती है। कुछ पुरानी योजनाएं जिसको आपने एक तरह से कहें तो ठंडे बस्ते में डाल दिया था, वापस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया दिन है, शुरुआत कर सकते हैं। ये दिन इस चीज़ में भी आपको सपोर्ट करता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, ऑक्यूपेशन, लोगों को प्रभावित करना, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना, इन सारे मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। 15 जनवरी का जो दिन है ये कहता है कि अगर दुविधाग्रस्त स्थिति में आप अपने आप को और दुविधाग्रस्त करना चाहते हैं तो ये दिन इसमें सपोर्ट करेगा। मतलब ये दिन खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए सबसे उत्तम है। तो कैसे नहीं करना है इसको समझें, ठीक है। मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में तो बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन अब कैसे बचना है वो समझें। सबसे पहली चीज़, आपकी गलती नहीं है। दूसरी चीज़, आप हर समय सही नहीं हैं। और तीसरी चीज़, अगर किसी सिचुएशन में उलझन आ रही है तो ये उलझन आपकी गलतियों से आ रही है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कभी कभी सुना होगा ना, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर कहते दुनिया में मत खोजो कितनी प्रॉब्लम है, अपने अंदर खोजो। कबीरदास का दोहा भी था ना कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, तो मैं ही सबसे बुरा निकला। तो बुराई नहीं खोजनी है, अपनी कमियां खोजिए। अगर कोई काम करना चाहते हैं, आप सिचुएशन में फंसते जा रहे हैं तो सोचिए मेरी गलती कहाँ है। एक सिचुएशन में 15 तारीख को स्टक हैं, पहली चांसेस जो सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपने खुद को उस सिचुएशन में फंसा रखा है। निकाल लीजिए उस सिचुएशन से। हालांकि इस दिन आपको दूसरों पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि आप ही अपनी मदद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरों पर भरोसा करेंगे तो और गड्ढे में गिरेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन किसी भी बड़े इंपॉर्टेंट काम को टाल के रखें, लीगल मामलों को टाल कर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 60% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप अपने मेंटल कंडीशन को अगर ठीक नहीं रखेंगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 8 जनवरी का दिन काफ़ी पैशन से भरा रहेगा। आप जितना ज़्यादा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पैशन चाहते हैं, उतना पैशन आपको मिल जाएगा और अपने लक्ष्य पर बने रहें। कदम दर कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको अंदर से फील होती रहेगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रायः सही होंगे। सामाजिक मामलों में आप दूसरों की हेल्प करने वाली मेंटेलिटी में आएँ ताकि लोग भी आपकी मदद करें। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, इकोनॉमिक्स, फिनांस, इन सभी में आपको सपोर्ट करता है। 9 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बनाने के लिए उत्सुक रहेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी इमेज को इम्प्रूव करने में गलतियां ना करें। तो ये इनिशिएट आपका बहुत बढ़िया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस मामले में ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं लगाना है। काम करिए, इमेज अपने आप बनेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस दिन आप अपने लर्निंग मोड को ऑन रखें, सीखने की कोशिश करिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, और जो आप सीखना खुद चाहते हैं वो भी। दूसरे लोग आपको प्रभावित करने की चेष्टा करेंगे और कुछ हद तक सफल भी रहेंगे, तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। जो लोग आपको प्रभावित करना चाहते हैं उनकी उम्र आपसे 15 वर्ष से ज़्यादा हो सकती है, तो उनके प्रभाव में आना नहीं है, बस ये ध्यान रखिए। कुछ एक सोचे हुए काम आपके टल सकते हैं, डिले हो जाए और या पोस्टपोनमेंट हो जाए, तो इन चीज़ों को परमानेंट नहीं मानना है, ये भी समझिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में आपको खुद सावधान रहना पड़ेगा। 10 तारीख आपके लिए ऐसा होगा जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा को काफ़ी अच्छा करने में हेल्प करेगा। लोग आपके बारे में पॉजिटिव रहेंगे, आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और समस्या वहाँ नहीं है, समस्या ये है कि आप जानते होंगे कि ये लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप
चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तो वहाँ आपको डिनाई करना चाहिए। कुल मिलाकर आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी पावर को भूलें नहीं। आप जानते रहें कि आप एक अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन आपके इस अच्छाई का कोई दोहन ना करे, इसका ध्यान रखिए। इस दिन आप कुछ गंभीर मामलों में बढ़िया निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, कामयाब रहेंगे। और अगर किसी मामले को टारगेट करते हैं कि इस चीज़ में आज मुझे फला सफलता चाहिए, तो वो सफलता मिल जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट करता है। 11 तारीख भी बहुत अलग और अच्छा दिन रहेगा। सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। अपने रिलेशनशिप के मामले में किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस को और सलाह को भी स्वीकार नहीं करना है, याद रखिए। आपके पार्टनर के बारे में कोई बुरी बातें करे तो उसको डांट दीजिए, भले वो आपके फैमिली मेंबर हों, भले वो आपके माता पिता, भाई बहन कोई भी हों, ठीक है, डांट दीजिए। आपके पार्टनर के बारे में कोई भी बात करे, अगर शादीशुदा हैं तो, अनमैरिड कपल हैं तो दोस्तों को डांट लीजिएगा। इस दिन आप एक दूसरे के ऊपर जितना ट्रस्ट बनाएंगे उतना रिलेशन इंप्रूव होगा। कुछ एक मामलों में अगर पार्टनर के साथ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इस दिन उस प्रॉब्लम्स के कुछ हद तक रिजॉल्व हो जाने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों के अलावा आप अगर किसी के सपोर्ट को लेकर के या स्वयं खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो जीवन में सफलता मिलेगी। या खुद का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों में या आपके जीवन में आपको सफलता मिले, इस चीज़ की संभावना बढ़ी है। इस दिन आप एक अबूझ लक्ष्य को बना सकते हैं, एक ऐसा टारगेट बना सकते हैं जो आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, बना लीजिए तो बना लीजिए, बट उसको हटाइएगा नहीं। इस दिन आप जो आपके जीवन के नियम हैं, हमारे जीवन के लिए हम सभी कुछ नियमों का पालन करते हैं जो हमारे अपने होते हैं या हमारे परिवार ने बनाए हैं, तो उनका पालन करना है, ध्यान रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 11 तारीख सपोर्ट करता है। 12 तारीख स्वास्थ्य लाभ की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हेल्थ में कोई इशू था तो उसमें इम्प्रूवमेंट आए, आप क्योर हो जाएं, इन सभी चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनी है। साथ ही साथ कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ जानी पहचानी समस्याएं भी आ सकती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं जो लगातार बार बार आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं। जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, जो सबसे ज़्यादा तंग कर रही है, सिर्फ उस पर टारगेट करिए। इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय इस दिन को ऑपरेट करने में चाबी की तरह से काम करेगा। तो क्या निर्णय आप लेते हैं वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस दिन इस चीज़ का ध्यान रखिए। इनके अलावा घर के बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य की भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 13 तारीख को आप एक सुखद समाचार प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी यात्रा हो सकती है, परिवार के साथ कहीं छुट्टी पर जा सकते हैं या अपने काम से एक छोटा ब्रेक ले लें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करेगा। नए काम को हाथ में ले सकते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे और आप भी एक भले इंसान की तरह दूसरों के बारे में प्रायोरिटी के साथ सोचना जारी रखेंगे। अब बात करते हैं 14 तारीख की। ये दिन एक छोटे से चैप्टर को क्लोज कर सकता है। कुछ ऐसा जो आप नहीं चाहते कि आपके जीवन से हटे, लेकिन हट सकता है। जो होता है उसे होने दीजिए। कुछ मामलों में कभी कभी हमें फ्लो के साथ चलना चाहिए। ईश्वर चीज़ों को एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो उस एडजस्टमेंट को होने देना है। इस दिन आप अपने ग्रेस, अपनी पर्सनालिटी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। आप अपनी दिनचर्या को फॉलो करिए, बस इतना ध्यान रखिए। सिचुएशन अगर कहीं कुछ आपको विरुद्ध दिखती है तो उस सिचुएशन को विरुद्ध रहने दीजिए। आपके अपोज में है तो रहने दीजिए। सिचुएशन अपोज में है, रहने दीजिए। आप अपने काम पर बने रहिए, आपके काम में कोई व्यवधान नहीं आएगा। सिचुएशन अपोज में है, दिखती रहेगी और होती रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपने काम में संलग्नता के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलती चली जाएगी, संदेह नहीं है। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 14 तारीख सपोर्ट नहीं करेगा। 15 जनवरी का दिन भी थोड़ा अलग होगा कुंभ राशि। ये दिन आपको बिना वजह के आर्गुमेंट्स या झगड़ों का शिकार बना सकता है। लोग अगर आपसे बहस करते हैं तो आपको बहस नहीं करनी, याद रखिएगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लें दूसरे का परसेप्शन नहीं बदल पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को हाथ में लेते हैं, कोई योजना हाथ में लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट में हैं, कोई जॉब, बिजनेस, कुछ भी है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, उसमें कोई व्यवधान आ गया तो हार मत मानिए। चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करिए और वो मैनेज हो जाएंगी। लेकिन जब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो मर्सीलेसली करिए, दूसरों पर दया नहीं दिखानी है, ठीक है। याद रखिए कि आप एक ऐसे संघर्षात्मक स्थिति में हैं
जहाँ पर आपको जीतने के लिए किसी के ऊपर पैर रखने की ज़रूरत पड़ सकती है तो पैर रखिए और आगे निकल जाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 50% सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 8 से 15 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि यानी पाइसेस, आपके लिए 8 जनवरी का जो दिन है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं, समझो आप। सबसे पहला, आपको अपने काम से लगे रहना, अपने काम में बने रहना है। लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, थोड़ी सी लेग पुलिंग भी कर सकते हैं, हुड भी कर सकते हैं। इग्नोर करना है लोगों को और अपने काम पर लगे रहिए। दूसरा मामला ये होगा कि लोग आपको मदद की पेशकश करेंगे। अगर स्पेस है कि आप मदद ले सकते हैं और आपका काम नहीं खराब होगा और मदद की रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी मदद ले लीजिए। ये वो वाला मामला है कि आपके पास पैसे हैं, पैसों की समस्या नहीं है, लेकिन कोई मिला, उसने कहा भाई कुछ पैसे वैसे की प्रॉब्लम होगी तो बताना, तो उससे कहिए हाँ यार 50,000 दे दो 1 हफ्ते के लिए 10,000 दे दो 1 हफ्ते में वापस कर देंगे। ना दे तो उसको डांट दीजिएगा कि भाई नहीं देना था तो ज्ञान मत दिया करो, है ना, बोलने के लिए मत बोलो, थोड़ा सा डांट देना चाहिए। और दे पैसे की ज़रूरत तो है नहीं तो वो पैसे उसके उठाइए, रख दीजिए। हफ्ते भर बाद उसके पैसे चेंज कर दीजिए, मतलब सेम नोट मत दीजिए ना, नहीं तो उसको लगेगा कि आपने अलमारी में रखा और मेरी ही गड्डी उठा कर दे दी। थोड़ा बदलाव कर दीजिए और दे दीजिए। तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपको पता चल गया कि ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकती है या कर सकता है, और दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि उसे आप पर भरोसा हो जाएगा कि इसने इन टाइम वापस कर दिया तो अगली बार फिर मिल जाएगा। ठीक, तो मदद ले लेनी है। अगर स्पेस है कि आपका नुकसान नहीं होता है, स्पेस मतलब जगह है मदद लेने की और नुकसान नहीं होता, तो ले लेनी है। इन चीज़ों के अलावा किसी बिगड़े काम को अगर आप बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसमें ये दिन पूरी तरह से मदद कर रहा है, दिन सपोर्ट कर रहा है और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट करता है। 9 तारीख आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएगा। ये निखार निगेटिवली होगा। आप थोड़ा अपने आप में रूड होंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की चेष्टा कर सकते हैं और आप जानते रहेंगे आपको क्या करना है। बस यहाँ तक हो गया अच्छी बातें। ठीक, अब यहाँ से नेगेटिव शुरू होती है। वो क्या है कि सब जानने के बावजूद आप कुछ ना करने का भी निर्णय ले लेंगे, ये बुरी बात हो गई। तो अब यही एक बैरियर है जिसे तोड़कर इस दिन आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ गए तो जो चाहते हैं वो हो जाएगा, नहीं बढ़े तो चुपचाप बैठे हैं आप, कुर्सी पर आराम से बैठे हैं, आपको पता है वो चीज़ मुझे करनी है, लेकिन अब बैठे रहेंगे, कुर्सी से नहीं उठेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, उठना पड़ेगा। तो उठिए और करिए। ठीक, इसका ध्यान रखिए। इस दिन दूसरों को कुछ मामलों में, सारे मामलों में नहीं, कुछ मामलों में दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा भी सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी आ रही है। लोग आपको गलत ना समझें, इसकी जिम्मेदारी आपकी बनेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में यह दिन हालांकि सपोर्ट करता है। 10 तारीख आपको अपनी कैपेबिलिटी को भूल जाने पर मजबूर कर देगा और आपके अंदर एक डर, एक घबराहट, एक एंजाइटी आ जाएगी। आपको बस थोड़ा सा रियलाइज करना है। एक तरह से समझे तो आप चारों तरफ से लॉक हो जाएंगे अपने आप में। आपको खुद को अनलॉक करना है कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने ऐसा पहले किया है तो मैं फिर ये कर सकती हूँ। इस तरह से अगर आप सोचना शुरू करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैंने किया है तो मैं कर ही लूँगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन में ले जाइए। आपको लगेगा कि आज आप डिमोटिवेट हैं। डिमोटिवेट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, डिमोटिवेशन भी नहीं है। आप बिल्कुल न्यूट्रल में हैं, मोटिवेशन से गिरे और बीच में लटके हुए हैं, डिमोटिवेशन तक नहीं पहुँचे। यहीं से ऊपर उठा लीजिए, चीज़ें ऊपर उठ जाएंगी। इस दिन धन को लेकर, पैसे को लेकर अगर आप अपने अंदर एक कंजूसी महसूस करते हैं या दूसरे आपको कहते हैं आप कंजूस हैं, तो कोई बात नहीं, ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में लगभग 45% तक ही सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा मीन राशि जो आपको अकेले आगे बढ़ने पर विवश कर दे और आपको अकेले आगे बढ़ जाना चाहिए। सबका साथ सबका विकास मत करिए, मोदी जी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप अपना साथ अपना विकास करिए, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे लोग हो सकता है आपको एडमायर कर दें या आपको स्वार्थी कह दें,
दोनों एक्सेप्ट करिए। लोग तारीफ करें, अरे वाह अपना काम करके निकल गया, बहुत बहुत बढ़िया, तालियां अपने लिए बजा लीजिए। लोग बोले अरे बड़ा डॉट 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 करके पर्सन था या थी और अपने काम को करके निकल गई, हमको छोड़ गई, बहुत बढ़िया। खुद अपने लिए ताली बजाइए, खुद को एडमायर करिए, अप्रिशिएट करिए, और जब आपका काम हो जाए, आप प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ जाएं और एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि हाँ अब आप मदद कर सकते हैं, तो हाथ बढ़ा सकते हैं। वो अब आपके ऊपर है कि आप हाथ बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। ये दिन अच्छा नहीं है, पहले समझ लीजिए। ये दिन आपको सोशल इमेज, रिलेशन, एजुकेशन तीनों में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इस दिन अगर आप दूसरों की बजाय सिर्फ खुद पर फोकस करके आगे बढ़ते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा भी नहीं पहुंचाते, तो ये दिन आपको किसी प्रकार की समस्या में नहीं डालेगा। ये दिन ऐसा है जो एक नेगेटिव एनर्जी से ड्राइव होगा। ये एनर्जी आपको अपने काम को करने के लिए सपोर्ट करती है, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए आज सपोर्ट नहीं करती। लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे अगर जानबूझकर, तो यही एनर्जी आपको नुकसान भी पहुंचा देगी, याद रखिएगा। अच्छा, ये वाला आएगा। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें तो आगे बढ़ सकते हैं, सफलता मिल सकती है, नए काम को शुरू कर सकते हैं, आप अपने मामलों को बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेंगे। ये दिन शत्रुओं पर आपकी जीत को भी दिखाता है। मारपीट मत कर लीजिएगा। शत्रुओं पर विजय का मतलब उनकी योजनाएं आपके लिए बेकार रहेंगी, उनकी योजनाएं फेल हो जाएंगी, ठीक है। अब शत्रु विजय का मतलब ये नहीं कि आपने गए और वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती शुरू कर दी कि हाँ आज तो राशिफल सुनकर आए हैं, आज शत्रु विजय है, पटक के मारेंगे। ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं इत्यादि बनाते हैं तो उसमें सफलतापूर्वक सफल रहेंगे और आपकी योजनाओं पर काम करके भविष्य में आप काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सतर्क रहेंगे तो आपकी इमेज बन जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन उतने ही ऐसे भी लोग हैं जो आपके बारे में बहुत निगेटिव भी चलते हैं। किसी के परसेप्शन को बदलना नहीं, बस अपने काम से काम रखिए, याद रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में से रिलेशन, एजुकेशन, रिलेशन के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है, लगभग 70% सपोर्ट एजुकेशन और सोशल इमेज में पूरा सपोर्ट देता है। 13 जनवरी का जो दिन है ये आपको एक सोच विचार में डाल देगा। भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का काम आप बाखूबी करेंगे। अपने फाइनेंस को, अपनी इकोनॉमी को और इम्प्रूव कैसे करें, इसके लिए आपको आइडियाज़ आ जाएंगे। ऑफिस में कोई महिला कर्मचारी आपको सपोर्ट कर सकती है, आप पुरुष हों या महिला हों, आपकी कोई महिला मित्र आपको बहुत बढ़िया तरह से सपोर्ट कर सकती है। घर में आपको आपकी फीमेल मेंबर्स का सपोर्ट मिल जाएगा जिनकी उम्र आपसे 10 वर्ष से ज़्यादा है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे साबित होंगे। आर्थिक प्रगति इस दिन दिखती है। व्यापारिक मामलों में और जॉब के मामलों में डिसीजन आपके सही होंगे। आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे तो इसलिए इमोशनल मामलों में भी ये दिन सपोर्ट करता है। रिलेशन और सोशल इमेज में भी, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में ये सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 14 तारीख की। द्विपक्षीय मामलों में 14 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है। आपके मन में एक निगेटिव थॉट आ सकता है, आप सिचुएशन को अपने अगेंस्ट जाता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि अपने फ़ायदे की सोचना है और स्वार्थी इंसान की तरह काम करना है। यही इस दिन का हैक है कि अगर आप अपने स्वार्थ को पूरा करने में काम करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा और आप दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। वरना जैसे कभी कभी करते हैं ना कि ज़्यादा भलाई के चक्कर में अपना तो गया, दूसरे का भी गया, तो वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। किसी से झगड़ा नहीं करना है और अपने पार्टनर और बिजनेस पार्टनर को बिल्कुल समझाने की चेष्टा नहीं करना। आज के दिन उनके समझ में आपकी बातें नहीं आएंगी। ये दिन रिलेशन के मामले में समस्या क्रिएट करता है। एजुकेशन और सोशल इमेज में सपोर्ट कर रहा है। 15 जनवरी का दिन इमेजिनरी रहेगा। आप अपनी कल्पना और कल्पनातीत हो जाएंगे। कल्पनातीत मतलब अपनी कल्पना से भी आगे निकल जाएंगे, आपकी इमेजिनेशन से आगे चले जाएंगे और आप इमेजिन करते करते इमेजिनेशन के भंवर में खो से जाएंगे। आपको वापस अपने आप को खींच के लाना है और प्लान करना है कि मैं अपने थॉट्स को किस तरह से डाइवर्ट करूं कि मैं जो सोच रहा हूं उसे अचीव करने की योजना बन जाए। सिर्फ योजना बनाने पर काम करना है। अगर आप इस दिन एक योजना बनाना चाहते हैं तो 15 जनवरी बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। आपका मन, आपकी कल्पना की शक्ति इतनी अच्छी इस दिन होगी कि आप एक बढ़िया प्लान बना ले जाएं, क्योंकि प्लान बनाने के लिए कल्पना की ज़रूरत होती है और ये कल्पना के लिए बहुत बढ़िया दिन है। कल्पना लड़की का नाम नहीं, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, ठीक है। वैसे कल्पना खुश हो गई होंगी सुन करके। तो ये ऐसा है।
वे वाले मामले जो आपको थोड़ा सा भयभीत कर देते हैं, डरा देते हैं, उन मामलों को अभी पोस्टपोन ही रखना है, जैसा कि पिछले काफ़ी समय से आपने किया है। और आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एक प्लान बना लेते हैं तो उस प्लान के भविष्य में एग्जीक्यूट होने और आपके सफल होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। वैसे हालांकि ये दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं दे रहा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब सब न्यूट्रल दिखाता है और ये न्यूट्रलनेस बनी रहे इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अब आप जानबूझकर पैनिक हो गए, बिना ज़रूरत की कल्पना करने लगे, जजमेंटलनेस लेकर के आ गए दिमाग में, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज के राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। आज के राशिफल आपको कैसे लगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।